परेशानी आर्थिक भी है, परेशानी मानसिक भी है, सब तरीके से शारीरिक परेशानी, सब परेशानी है। एजुकेशन लोन लेके उस बच्चे को यहाँ से भेजा था, वो भी है। उसके साथ में वहाँ से लाने का खर्च है वो करीबन 35 से 40 हज़ार डॉलर का बताया जा रहा है, और भी उसमें उस खर्च जुड़ेगा जो या तो मेरे बेटे का शव मुझे वापस दे दीजिए या फिर उसके पास तक हम लोगों को पहुंचा दीजिए। एक परिवार, एक माँ बाप सरकार से, पीएम मोदी से यही गुहार लगा रहे हैं। माँ के आंखों के आंसू जो है वह थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिस बेटे को लोन लेकर यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा था, जिस बेटे ने आज तक किसी से झगड़ा नहीं करा, जो पढ़ाई में बेहद होशियार था, उसकी हत्या हो जाती है, वह भी कनाडा में। 25 साल के गुरकीरत सिंह मनोचा, जो कि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव की विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं, और अब पूरे परिवार की निगाहें सीएम मोहन और पीएम मोदी पर टिकी हुई है, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लोन लेकर बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा था और शव लाने के लिए करीब 40 से 50 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। वहीं पर ऐसे में सिख समाज भी आ गया है। प्रदेश सरकार और पीएम मोदी से मांग की जा रही है कि कुछ मदद कर दीजिए। उज्जैन का एक परिवार गहरे शोक और दर्द के अंदर डूबा हुआ है। जिस बेटे को परिवार ने बड़े सपनों के साथ में लोन लेकर विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, आज उसी बेटे का शव हजारों किलोमीटर दूर कनाडा में पड़ा हुआ है, लावारिस। जी हां, 25 साल का गुरकीरत सिंह मनोचा, जो करीब 1.25 साल पहले उज्जैन से पढ़ाई करने के लिए कनाडा पहुंचा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, वह खुश था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। भारतीय समय के अनुसार 14 मार्च 2026 को कनाडा के फोर्ट सेंट जॉन ब्रिटिश कोलंबिया में उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों के बीच में यहां पर विवाद हुआ था और विवाद के दौरान उस पर हमला कर दिया गया, जिसके अंदर उसकी मौत हो जाती है। इस दर्दनाक घटना की खबर जैसे ही परिजनों को लगी, उनका रो रो कर बुरा हाल है। गुरकीरत के कनाडा में रहने वाले एक दोस्त के द्वारा देर रात यहां पर फोन कर जो उनके भाई हैं प्रभकीरत सिंह, उन्हें, जो कि रायपुर में रहते हैं, उन्हें इसकी सूचना दी गई थी। इसके बाद में उन्होंने अपने परिवार को यहाँ पर सूचना दी। मानो उसके बाद में दुख का पहाड़ परिवार पर टूट पड़ा। घर में मातम पसरा हुआ है। माता पिता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिजन यहाँ पर ढांढस बता रहे हैं, लेकिन वह काम नहीं आ रही। गुरकीरत कनाडा के नार्दर्न लोटस कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिग्री डिप्लोमा है, उसकी पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के साथ में वह नौकरी भी कर रहे थे। परिवार बताता है कि यहाँ पर गुरकीरत का स्वभाव बेहद ही सरल, शांत और सौम्य स्वभाव था, मिलनसार था, सभी से हंस मिलकर बात करता था। उसने कभी भी किसी से कोई विवाद नहीं किया, आज तक उसका कोई विवाद नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब वह कनाडा से उसे भारत में शव लाने के लिए करीब 40 से 50 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और अब एक आम परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना, वह भी बेटे के शव के लिए लाने के लिए असंभव हो रहे हैं। ऐसे में परिवार लगातार मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है कि यदि शव लाने में दिक्कत है तो हम लोगों को वहां तक पहुंचा दीजिए, हम वहां पर जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। क्या एक परिवार अपने बेटे का शव भी यहाँ पर पैसे के अभाव में नहीं ला पाएगा? क्या उसमें कोई बड़ी दिक्कत आ सकती है? क्या यहाँ पर सरकार ऐसे मामलों में कुछ मदद करेगी? क्या सरकार इस मामले में क्या आगे आएगी? गुरकीरत का परिवार उज्जैन के पार्श्वनाथ सिटी देवास रोड पर रहता है और जो कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। ऐसे में यहाँ पर वह प्रदेश के मुखिया से भी गुहार लगा रहे हैं, उनकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। परिवार पर इस समय दुख की घटना के समय मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी जहाँ पहुंची और उसके बाद में यहाँ पर मदद की उम्मीद लगातार लगाई जा रही है। सीएम मोहन ने भी इस मामले में गहरा दुख जाहिर करा है। परिजनों के अनुसार कनाडा पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है, लेकिन भाषा संबंधित समस्या होने के कारण काफ़ी बात करने में भी समस्या आ रही है। उन्हें पंजाबी आती नहीं है और ऐसे में वहाँ पर ट्रांसलेटर की भी सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सभी लोग नाकाम अभी तक साबित हो रहे हैं। शव परिजनों को मिलने में करीब 3 सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है, क्योंकि अभी प्रारंभिक जांच वहां पर चल रही है। सुनिए परिवार वालों का क्या कुछ कहना है। हत्या की गई है, ये तो दिख रहा है जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही है, और बस अब यही है कि परिवार यही चाहता है कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले और हमारे बेटे के साथ न्याय हो, और जो भी उसका पार्थिव शरीर है वो हमें जल्द से जल्द हैंडओवर हो
और जिसका हम उसका संस्कार करके दूसरे उसके परिवार रिचुअल्स कंप्लीट करके उसकी आत्मा को शांति मिले। सर प्रशासन से बात हुई है, वहाँ से प्रशासन मतलब जो हॉस्पिटल्स में जो हैं वो बोल रहे हैं कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही है, उसकी रिपोर्ट हम आपको क्लियर नहीं करेंगे, और उनके पास कुछ ट्रांसलेटर नहीं है, पंजाबी ट्रांसलेटर, तो उन्होंने उनके अरेंजमेंट्स करने का लिए बोला है। तो कितनी देर में वो कर पाते हैं वो एक चैलेंज है, तो उसके बाद ही हमको अगली खबर पता लग पाएगी। शासन स्तर पे ये बैठे ही हैं हमारे साथ में, और हमारे साथ सारा सिख समाज भी है, और यहाँ के जितने समाज के वरिष्ठ नागरिक लोग हैं काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके। ये मेरा मित्र है संजीव गंगवाल, इसने भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, अपने प्रयास कर रहा है सारी चीज़ों को लेके कि हर तरफ से मदद मिल जाए परिवार को। हमने हमारा अपना गुरसिख बच्चा खोया है, बहुत बड़ी बात है, और परेशानी आर्थिक भी है, परेशानी मानसिक भी है, सब तरीके से शारीरिक परेशानी, सब परेशानी है। मेरा देश के प्रधानमंत्री जी से और जो मुख्यमंत्री जी से और फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्टर से सबसे मेरा नम्र निवेदन है, मेरी उनसे अरदास है कि वो जो अपनी मदद कर सकते हैं इसमें, गुरकीरत को यहाँ तक लाने के लिए, हमको वहाँ तक भेजने के लिए, जो भी हम उसके लास्ट राइट्स को बड़ा अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि उस बच्चे ने अभी कुछ देखा ही नहीं था। सर एजुकेशन लोन लेके उस बच्चे को यहाँ से भेजा था, एक वो भी है, उसके साथ में जो वहाँ से लाने का खर्च है वो करीबन 35 से 40 हज़ार डॉलर का बताया जा रहा है, और भी उसमें कुछ खर्च जुड़ेगा जो अभी अनुमानित 30 से 40 लाख तक का कुछ बताया जा रहा है। तो अभी इसीलिए सब तरफ से तंगी है, क्योंकि लोन भी सामने खड़े हैं, ये सब भी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रहा अब हमारे। नहीं, अभी वहाँ की सरकार से तो कोई जवाब आया नहीं है सर, वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वहाँ पर सैटरडे संडे होने के कारण हमारे को कुछ बहुत ज़्यादा अपडेट मिली नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत अपडेट आज मिली है, तो उसमें यही समझ में आया है कि जिन्होंने भी ये इस घटना में रहे हैं शामिल, जो भी लोग रहे हैं, वो लोग अभी सरकार के पास, मतलब कोई भी वहाँ के पुलिस प्रशासन के पास भी नहीं है। सर मौत का कारण ऐसा सामने जो आया है वो ये है कि कोई कॉलेज जो नदर लाइट्स करके कॉलेज है, नदर लाइट्स कॉलेज सेंट फोर्ट जोन में, तो वहाँ पर उसमें कॉलेज के कुछ इलेक्शंस चल रहे थे, और उसमें आपसी जो उन लोगों का जो आपसी कुछ लड़ाई झगड़ा रहा होगा, ये वहाँ पर सिर्फ मौजूद थे कि भाई ठीक है, जो थी जगह वो पब्लिक प्लेस थी, अच्छी जगह थी, तो वहाँ सब जैसे जैसे खड़े रहते हैं तो वैसे ही आम खड़े थे, अपना समय थे वहाँ पर, बस उस समय पे वहाँ रहना ही उनके लिए बस गलत हो गया, ऐसा हो गया। सर जो वहाँ की सरकार ने या जो वहाँ के ऑफिसर्स ने हमको बताया है वो ये बताया है कि वहाँ से शव आने का ये कुछ 15 से 20 दिन का प्रोसेस है पूरा। जिस कॉलेज में गुरकीरत पढ़ते थे वहां पर चुनाव का माहौल था, और इसी दौरान यहां पर गुटबाजी के विवाद में उनके ऊपर यह पूरा हमला हुआ। हालांकि इस पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। हमें यहाँ पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि गुरकीरत अब हमारे बीच में नहीं है। परिजनों का यह कहना है, वह बेहद ही शांत स्वभाव का था और उसने कभी भी जीवन में किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं करा। ऐसे में उसकी हत्या हो जाना कई तरह के गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहा है। वह लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं कि शव हमें मिल जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर एक माँ, एक पिता यहाँ पर दर्द के गहरे समंदर में डूबे हुए हैं, क्योंकि बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसका शव भी आखिरी बार देखने के लिए यहाँ पर 3 सप्ताह से अधिक का समय लगने की बात कही जा रही है। उज्जैन के सांसद अनिल फरोजिया भी इस मामले में सक्रिय नजर आ रहे हैं। परिजनों के लगातार संपर्क में है। सरकार से आर्थिक मदद की जो गुहार लगाई गई है वह बात भी सरकार तक उनके द्वारा पहुँचाई गई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा दिलाई जाने की बात उनके द्वारा भी कही जा रही है। लेकिन जिस माँ ने अपने बेटे के बड़े ही सपनों के साथ में उसे विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, जिस परिवार ने भेजा था, आज वही मां अपने बेटे का शव देखने के लिए तरस रही है, वही परिवार तरस रहा है। सवाल कहीं है वो, लेकिन सवालों का जवाब कब मिलेगा यह सरकार बेहतर तरीके से बता पाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।